हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम क्लास फिफ्थ का एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 है द टेल फिश, उसका पेज नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम उसमें क्वेश्चंस मार्क करेंगे जो उसमें क्वेश्चंस गिवन है। राइट, तो देखो आप यहाँ पे आपको पेज नंबर 8 ओपन 8 में देखो मोटर, ये है मोटर बोट। ओके, ये है मोटर बोट एंड दिस इज़ लॉन्ग टेल बोट। ठीक है, ऐसा होने के कारण इसको टेल बोला जाता है, जो ऊपर उठा हुआ है। बिग मशीन बोट ये ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं। ओके, अब क्या गिवन है कहानी देखिए। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। अब फिशरमैन क्या हो गया, बहुत चिंतित हो गए, परेशान हो गए। वर्ड मतलब होता परेशान हो जाना, चिंतित हो जाना। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रैवलर्स इन द बिजनेस। अब बिजनेस में क्या है, उनको जो ट्रैवलर्स बिजनेस करते हैं उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ओके, दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। और वो मतलब बहुत दूरी पे जाते हैं और समुद्र की गहराई में अपने नेट को डालते हैं। डीप मतलब गहरे नेट को डालते हैं। दे दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा मछली पकड़ के लाते हैं। ठीक है, कलेक्ट कर लेते हैं। लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। और सी शोर मतलब समुद्र के किनारे लाके छोड़ देते हैं। देखो लाया ना इन्होंने। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑफ द सी फॉर मैनी डेज। और कभी कभी ये मछली पकड़ने के लिए क्या होता है कि बहुत दिनों तक वहीं रहते हैं। ठीक है, पकड़ने के लिए बाहर रह जाते हैं। स्टे आउट मतलब बाहर रहते हैं मछली पकड़ने के लिए। फिर क्या लिखा हुआ है, दीज बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। अच्छा, ये वरिड क्यों, परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब ये मोटर बोट से जाते हैं तो इनकी नेट इतनी छोटी होती है कि उसमें बिग फिश के साथ साथ क्या हो जाती है, जो स्मॉल बेबी फिश है वो भी उसमें कैच हो जाती हैं, आ जाती हैं। ठीक है, विच हैव येट टू ग्रो अप, जो मतलब रहती वहाँ समुद्र में तो ग्रो करती। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑल्सो लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इन द सी। अब फिशरमैन को क्या होता है, जो फिशरमैन स्मॉलर बोट, छोटे छोटे बोट्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका नेट ऐसा होता है ना कि उसमें उनका बेबी जो होता है फिश का वो पास हो जाता है नेट के थ्रू। ओके, दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश आर कॉट। मतलब उनका जो नेट होता है ऐसा बना होता है कि उसमें क्या होते हैं, उसमें उन जो बिग बिग फिश होती है ना सिर्फ वही आ पाती है, जो स्मॉल मतलब जो बेबीज़ होते हैं बेबी फ़िश वो निकल जाती हैं। अब ये इन लोगों को यही चिंता होती है कि देखो बड़ी फ़िश के साथ छोटी फ़िशेस भी आ जाती हैं, छोटी फ़िशेस किसी काम की उनकी नहीं होती हैं। ठीक है, तो यही इनकी चिंता का कारण है। देखो ये वरिड होके बैठे हुए हैं। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हो, यही है ना बेटा। इसमें देखो बेबी फिश निकल जाती हैं और जो बिग फिश है उसमें रह जाती हैं। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फिशरमैन हैव कैरिड फॉर द सी एंड इट्स फिशेज। बहुत समय से ये जो मछली पकड़ने का काम है ये चल रहा है इन लोगों का, फिशरमैन लोग का। एंड फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल। और क्या करते हैं ये, उसको खाते भी हैं और उसको बेचते भी हैं। दे से दैट इफ़ ट्रैवलर्स कैच थाउजेंड ऑफ किलोग्राम्स ऑफ फिश एवरी डे देयर विल बी नो फिश लेट इन द सी। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जो ट्रैवलर्स मतलब जो यात्री होते हैं, जो बड़ी बड़ी मोटर बोट्स वाले होते हैं, वो जब जाते हैं ना तो वो बहुत मतलब हज़ारों की संख्या में मतलब किलोग्राम में फ़िशेस को लेके आते हैं एवरीडे, रोज़ रोज़। अब ऐसे कर चलता रहा तो क्या हो जाएगी, समुद्र में फ़िश जो है होती है मतलब ख़त्म हो जाएगी, रहेगी ही नहीं। ओके, नो फिश ही नहीं रहेगी ऐसा, अगर ऐसे रोज़ रोज़ ऐसा होगा तो देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो आप यहाँ पे। राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय द
फिशेज़ इन आर रिवर्स एंड सीज़, मतलब आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट बनानी है, आपको अपना आंसर एक लिखना है अपनी लैंग्वेज में कि जो समुद्र में और नदियों में जो मछलियां हैं वो क्या डेंजर फेस कर रही हैं, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है। विच बोट गेट्स हाउ मच, विच बोट मतलब कौन सी बोट कितना पाती है, कितना कैच करती है फिश को, ये आगे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में क्या होती है, मतलब एक ट्रिप में जब एक बार जाती है वो समुद्र में, द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश, जब लॉग बोट लकड़ी की बोट जो है ना एक ट्रिप जाती है तो वो 20 किलो मछली लेके आती है। बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल, लेकिन जो दूसरी टाइप की बोट्स हैं, मतलब जो वो बड़ी दूसरी टाइप की बोट्स हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में फिशेस को लेके आती हैं, जो आपको टेबल में यहाँ पे गिवन है। ओके, द टेबल ऑल्सो शोन द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट, और जो ये टेबल है ना यहाँ पे आपको स्पीड ही बताएगा कि कितने स्पीड से वो जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ बोट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे बताएगा विच इज़ हाउ फार ईच बोट गोज़ इन 1 hour, और ये भी बताएगा कि 1 घंटे में जो ईच बोट मतलब प्रत्येक बोट है वो कितना दूरी तय कर रही है। ओके, लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल को देखना है और कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेना आप यहाँ पे, और ABC 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ओके, तो पूछे जा रहे हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ फर्स्ट वाला, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 trips, मतलब जो 7 चक्कर लगाना 7 trips। अब यहाँ पे क्या गिवन था कि एक ट्रिप में जो लॉग बोट होती है क्या एक ट्रिप में 20 किलो लेके आती है मछली। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको, अब यहाँ पे जो यहाँ पे टेबल गिवन है ना लिखा है, लुक एट द टेबल, टेबल को देखो और कैलकुलेट करो। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 trips, तो आपको बताना है 7 चक्कर में वो बोट्स जो होती है प्रत्येक बोट कितनी फिश लाती है। ओके, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 hours, और ये मोटर बोट जो है ना वो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर लॉन्ग, हाउ 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो 60 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये टेबल गिवन है। ओके, तो यहाँ टेबल में क्या है, टाइप ऑफ बोट्स, तो अलग अलग टाइप की बोट्स हैं, लॉग बोट है लकड़ी की बोट, लॉन्ग टेल बोट है, मोटर बोट है और मशीन बोट है, इतने टाइप की बोट्स हैं। कैच ऑफ फिश इन 1 trip इन kg, ये कैच करती हैं फिश को 1 trip, मतलब एक बार जब जाती है ना, तो देखो लॉन्ग बोट जब एक बार जाती है तो वो 20 kg लेके आती है, और लॉन्ग टेल बोट जब 1 ट्रिप में जाती है मतलब एक बार जाती है तो 600 kg लेके आती है। मोटर बोट एक बार में जाती है तो 800 kg लेके आती है फिश। ओके, मशीन बोट जब जाती है तो एक ट्रिप में मतलब एक चक्कर में 6000 kg फिश पकड़ के लेके आती है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट हाउ फार इट गोज़ इन 1 hour, अब यहाँ पे आपको स्पीड लिखा हुआ है कि 1 घंटे में वो जो लॉग बोट है पर आवर मीन्स होता है 1 घंटा, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। ओके, लॉन्ग टेल बोट जो है वो पर आवर मीन्स होता है, पर मीन्स होता है 1 hour में 12 किलोमीटर जाती है। मोटर बोट 1 hour में 20 किलोमीटर जाती है। मशीन बोट 1 hour में, पर मीन्स होता है बटा 1, ओके, 1 hour में 22 किलोमीटर जाती है। ये आपको टेबल गिवन है, इसी टेबल को देख के आपको इन क्वेश्चंस को करना है जो हम आगे करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय द फिशेस इन आर रिवर्स एंड सी, नदियों में और समुद्रों में जो मछलियाँ रह रही हैं ना वो क्या डेंजर मतलब क्या वो फेस कर रही हैं, क्या उनको मतलब खतरनाक, मतलब क्या क्या खतरनाक वो फेस कर रही हैं, क्या उनको प्रॉब्लम
हो रही है उस पर आपको क्या करना है, एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है। तो न्यूज़ रिपोर्ट के लिए एक न्यूज़पेपर खोल दिया उसका लिखने लगे, नहीं, आपने वो पढ़ा ना कि कैसे कैसे वो लोग कैच करते हैं, मतलब एक्सेस पकड़ने के कारण कम होती जा रही है। ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे कैसे, देखो आंसर कैसे लिखेंगे, ये है आपका आंसर। आप लिखोगे रिवर्स एंड सीज ग्लोबल, GLOBALLY, globally face a crisis as pollution and overfishing decimate fish population। इसका क्या मतलब हुआ, नदियाँ और जो समुद्र हैं, है ना, ये आप मतलब ये फेस कर रहे हैं, मतलब इनके कारण जो है वो क्राइसिस मतलब होता है बेटा संकट, फेस कर रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन और ओवर फिशिंग के कारण, मतलब ओवर फिशिंग मतलब एक्सेस जो फिशिंग हो रही है उसके कारण डेस्टिमेट हो रहे हैं, फिश की जो पॉपुलेशन हो रही है वो कम होती जा रही है। संसार ये फेस कर रहा है अभी सब पूरे, मतलब पूरा जो जो जल तंत्र है, मतलब जो जल में रहने वाले जीव है उन पूरी को प्रॉब्लम हो रही है ना बेटा, तो इस वजह से, तो इसका ये मतलब हुआ। ओके, देन केमिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल मतलब रासायनिक जो प्रदूषक हैं उनका यूज़ करके, एंड प्लास्टिक, जो प्लास्टिक वेस्ट मतलब कचरा जो डाले जाते हैं उनके कारण जो एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, एक्वेटिक का मतलब होता है QUA होगा, एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो जल में रहने वाले जीव हैं उन वो उनकी क्या हो रही है, उनके लिए डेंजर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। रासायनिक मतलब वो पकड़ने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ें डाल देते हैं जिससे वो आकर्षित होकर उनकी नेट में आके फंस जाए, और इस वजह से इनका पानी का जो जीव मतलब पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए वो संकट का कारण बन गई है। वाइल अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस डिप्लीट फिश स्टॉक्स, इसका क्या मतलब हुआ, देखो अस्थिर मछली पकड़ने के कारण जो ये प्रैक्टिस चल रही है, मतलब अस्थिर मतलब कोई निश्चित नहीं कि इतना ही हमको पकड़ के लानी है, जितनी मिल गई उतनी पकड़ के आ रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रही है, डिप्लीट मतलब फ़िश की जो स्टॉक्स हैं, फ़िश के जो संख्या है ना जल में वो ख़त्म होती जा रही है, डिप्लीट मतलब ख़त्म होती जा रही है। इंडेंजरिंग बोथ मैरीन इकोसिस्टम्स एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इसके कारण क्या हो रहा है, जो समुद्र का जो तंत्र है, मतलब जो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं और जो आपका ये खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, उसकी सुरक्षा को क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओके, और इससे मछली का भंडार जो है वो कम होते जा रहा है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा था, यहाँ डिफरेंट टाइप, जो आपको मैंने टेबल दिखाया था ना, टेबल आपको मैंने समझा दिया है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे मैंने टेबल को नोट किया हुआ है, ठीक है। तो दोबारा मैं इस चीज़ को ये मैं बता देती हूँ। टाइप ऑफ बोट्स मैंने बता दी थी आपको, कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में कितनी केजी फिशेस पकड़ के लाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था अभी। एंड स्पीड क्या है, जब लॉग बोट 1 आवर मतलब 1 घंटे में, पर आवर मतलब होता है 1 घंटा, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। सारी बोट्स, लॉग बोट जो होती है वो जो सेम आपका टेबल है ना, उसी टेबल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। और लॉन्ग टेल बोट जो होती है 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 1 आवर, पर आवर मतलब होता है 1 घंटे में, ठीक है, पर आवर मीन्स होता है 1 आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। मोटर बोट जो होती है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, और मशीन बोट जो होती है 1 घंटे में 22 किलोमीटर जाती है। ओके, तो इसके आधार पे आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स, ईच टाइप ऑफ बोट
ईच टाइप ऑफ बोट का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको बोट्स मैंने बताई थी ना, लॉग बोट है, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट और मशीन बोट। तो बोल रहा है ईच टाइप ऑफ बोट, जो प्रत्येक बोट है, जो अलग अलग 4 टाइप की बोट है, ठीक है, वो 7 चक्कर अगर जाए, 7 ट्रिप करे, 7 चक्कर जाए तो 7 चक्कर जाए तो कितनी फ़िश पकड़ के लाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। देखो, टेबल बनाने के लिए आपको जैसे सॉल्यूशन लिखा टाइप ऑफ बोट्स, क्योंकि सारे बोट्स के बारे में आपको बताना है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट एंड मशीन बोट। आपको ऐसे पहले लिखना होगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, आप चाहो तो इस चीज़ को आप बीच में ये वाले टेबल को भी आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिख दिया आपने टाइप ऑफ बोट्स, फिर आपने ये टेबल को आप बना सकते हो। ओके, फिर थर्ड में जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हो। तो चाहो तो आप सिर्फ ऐसे भी कर सकते हो, टाइप ऑफ बोट्स लिख के जो यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप्स, मतलब 7 चक्कर में वो कितनी फ़िश लेके आएंगी। ओके, तो आपको टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो, टेबल में क्या लिखा हुआ था, टेबल में ये लिखा हुआ था कि एक चक्कर में, देखो 1 ट्रिप, एक चक्कर में लॉग बोट 20 किलोमीटर जाती है, तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक चक्कर में लॉग बोट कितनी जा रही है, 20 किलोमीटर। लॉन्ग टेल बोट एक चक्कर में 600 जा रही है। ठीक है, 600 क्या है, 600 kg मछली लेके आ रही है। मोटर बोट एक चक्कर में क्या जा रही है, 800 मछली लेके आ रही है, 800 kg। मशीन बोट 6000 kg मछली पकड़ के ला रही है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि एक चक्कर में इतनी इतनी पकड़ के ला रही हैं सारी बोट्स ना, तो साथ में कितनी लाएंगी, तो मल्टीप्लाई बाई 7 बस कर दोगे, 20 × 7। 20 × 7 करने से पता चल जाएगा कि जब ये लॉन्ग बोट है वो 7 चक्कर में कितनी लाएगी, तो 20 × 7 हो जाएगा। कैसे, समझ में आ पा रहा है आपको? तो 20 × 7 करोगे तो क्या हो जाएगा, 140। ओके, जैसे मैं बता दूं, देखो एक चक्कर में मतलब 1 ट्रिप में 1 ट्रिप जाती है तो 20 kg लेके आती है ये लॉन्ग बोट। ओके, तो आपसे पूछ रहा है अब 7 चक्कर लगाएगी तो 7 ट्रिप में कितना लाएगी, तो क्या करोगे, 20 × 7 कर दोगे ना, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे 20 × 7। तो 20 × 7 क्या आ जाएगा, 7 2 हो जाता है 14 और ये 0 आगे लगा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, 140 kg इसका आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, टेबल में बताया है। तो 20 × 7 करेंगे तो 140 kg आ जाएगा। इसको साइड में मत करना, 0 वाले जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, कर लेना। 7 2 क्या होता है, 14 लिख दिया और ये 0 आगे लगा दिया। फिर kg जरूर लिखना, बच्चे kg नहीं लिखते, बस ये नंबर लिख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, kg जरूर लिखना। ठीक है, 140 kg। अब ये है क्या, लॉन्ग टेल बोट एक चक्कर में 600 kg लाती है और 7 चक्कर में मल्टीप्लाई बाई 7 कर दोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे तो बताओ 7 6 जा क्या होता है, 6 या 36, 7 जा 42, तो 42 लिख दिया आपने, और ये जो 20 है इसको यहाँ पे लगा दिया, इतना kg लिख दिया। ओके, मोटर बोट एक चक्कर में मतलब 1 ट्रिप में 800 kg लाती है, तो 7 में ज़्यादा लाएगी ना, तो मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। तो 7 8 आप ऐसा बनाना मत। ओके, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि 7 8 क्या होगा, 56, तो 56 लिख देना, बाकी के पीछे के 2 0 यहाँ चिपका देना, लिख देना, और वो kg लिख देना। और मशीन बोट एक चक्कर में 6000 मतलब किलोग्राम मछली लाती है, तो 7 चक्कर में मल्टीप्लाई बाई 7 कर दोगे, 6 36 7 जा हो जाएगा 42, तो 42 लिख के ये 3 0 लगा देना, 3 0 लगा के फिर पीछे से 1 2 3 गिन के कॉमा लगा देना। ओके, तो 42,000 kg मछली पकड़ के आएगी। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया। नाउ देखिए बी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 hours।
अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो ये मोटर बोट है ना वो 6 आवर में कितनी मछली पकड़ के लाएगी, नहीं सॉरी, कितना, हाउ फार मतलब कितना दूर जाएगी। ओके, ये पूछ रहा है आपसे। आप लोग अगर कंफ्यूज हुआ करो ना तो छोटा ये सब इन चीज़ों को मार्क कर लिया करो ऐसे पेंसिल से। ओके, अब समझ में आ गया आपको। तो आपको क्या देखना है, पहले मोटर बोट। मोटर बोट यहाँ पे कहाँ है, ये है आपकी मोटर बोट। ओके, तो मोटर बोट जो है वो 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती, तो आपसे पूछ रहा है 6 आवर में कितना किलोमीटर जाएगी। ओके, समझ में आ गया। तो देखो आपका आंसर कैसे लिखोगे आप इसको, आप लिखोगे समझ, देखो आपको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस वाली चीज़ आपके राइट में रहेगी और जो चीज़ गिवन है वो आपके लेफ्ट में रहेगी। लिखोगे इन 1 आवर, 1 घंटे में मोटर बोट गोज़ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाती है। देयरफॉर इन 6 आवर्स, तो 6 घंटे में, 6 घंटे में ज़्यादा दूरी तय करेगी ना, तो 6 आवर, फिर ऐसे बेटा ऐसे लगा देने से क्या होता है ना, आपकी चीज़ें एकदम साफ दिखती हैं। मोटर बोट लिख भी सकते हो, ऐसे लगा दो 2 कॉमा करके, तो इसका मतलब हो गया मोटर, इसका मतलब हो गया बोट। ओके, गोज़, आप 6 आवर में कितनी जाएगी, ज़्यादा जाएगी तो लिखोगे 20, ये उतार दिया 20 इंटू लिख दोगे यहाँ का 6। अब 6 2 सा क्या होता है 12 लिख दिया, ये 0 यहाँ पे आगे लगा दिया। 120 किलोमीटर, किलोमीटर लिखना भूलना नहीं, किलोमीटर तो किलोमीटर। ओके, तो आप आंसर क्या लिखोगे, मोटर बोट गो 120 किलोमीटर इन 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे में मोटर बोट जो है वो 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। ओके, सी क्वेश्चन देखिए, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। मतलब इसका हुआ जो लॉन्ग टेल बोट है वो 60 किलोमीटर जाएगी, कितना समय लेगी। ठीक है, कितना समय लेगी वो, ये आपसे पूछ रहा है। विल इट टेक मतलब कितना टाइम लेगी। ओके, तो कितना टाइम लेगी, तो कैसे करोगे, आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है, आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, अच्छा 60 किलोमीटर। ओके, सबसे पहले तो आप चार्ट में ये देख लेना कि लॉन्ग टेल बोट जो है, यही पूछ रहा है ना, हाँ, लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। ओके, पहले आप इसको देख लोगे, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। अब आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, चूँकि लॉन्ग टेल बोट गोज़ 12 किलोमीटर इन 1 आवर, 12 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। देन लॉन्ग टेल बोट गोज़ 12 किलोमीटर, अब आप 12 है ना, तो यहाँ पहले आपको 1 को निकालना होगा, तो 1 किलोमीटर में कितना जाएगी, कम जाएगी, तो 1/12 आवर्स। अब आपसे पूछ रहा है 60 किलोमीटर में, तो लिखोगे देन लॉन्ग टेल बोट, ऐसे कॉमास पुट कर लिया करो तो आपका साफ दिखेगा। ओके बेटा, अब 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर इन 60 किलोमीटर कितना जाएगी, तो 1/12 लिख दिया आपने, इंटू 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा होता है 60। ओके, तो क्या निकल के आ गया आपका, ये 5 आवर्स निकल के आ गया, 5 आवर्स लिख दिया मैंने। अब आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे इट विल टेक 5 आवर्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, या इट विल की जगह लिख सकते हो लॉन्ग टेल बोट टेक 5 आवर्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर। ओके, यह फॉर्मूला देख लीजिए कि डिस्टेंस अगर हमको फाइंड आउट करना होता तो स्पीड इनटू टाइम करते हैं, और स्पीड हमको निकालना है तो डिस्टेंस इनटू टाइम करेंगे, और हमको टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे। ये फॉर्मूला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच, कीप स्माइली, स्टे हेल्दी, थैंक यू।